Assalamu alaikum students. Today our topic is kidney transplant. As we have recently studied dialysis, students जो डायलिसिस है वो बार बार करना पड़ता है। अगर हम पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें तो वो आलमोस्ट एवरी डे, और हीमोडायलिसिस 3 times a week। तो बार बार ये करवाने की वजह से देखें 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, इसके बाद पेशेंट भी थक जाता है और अटेंडेंट्स भी तंग आ जाते हैं। तो इसके लिए फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। इन सिंपल, डायलिसिस नीड्स टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज एंड दैट इज अनप्लेजेंट बोथ फॉर पेशेंट एंड अटेंडेंट्स। जब एंड स्टेज रेनल फेलियर होता है, किडनी तकरीबन मुकम्मल अपना काम करना बंद कर देती है, तो इसको यूरीमिया कहते हैं। इस कंडीशन में किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही लास्ट ऑप्शन है जो बाकी रह जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर जो पेशेंट की डैमेज किडनी है उसको रिप्लेस किया जाता है डोनर हेल्दी किडनी से। इट मीन्स किसी और इंसान की किडनी किसी और इंसान में लगाई जाती है, उस इंसान में जिसकी किडनी काम करना छोड़ देती है, जिसको रेनल फेलियर हो जाता है। अब ये डोनर को हम ज़रा देखते हैं। किडनी लिविंग डोनर से भी ली जा सकती है और डिजीज्ड डोनर से भी ली जा सकती है। लिविंग डोनर से मुराद है कोई भी ज़िंदा इंसान अगर उसकी किडनी के टिश्यू प्रोटीन पेशेंट की किडनी के टिश्यू प्रोटीन के साथ मैच करते हैं तो वो किडनी उसको दे सकता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा तो वो खुद कैसे ज़िंदा रहेगा? देखें, एक इंसान में 2 किडनीज़ होती हैं। अगर पेशेंट की दोनों किडनीज डैमेज हो गई हैं तो उसे ज़िंदा रहने के लिए एट लीस्ट एक किडनी चाहिए, तो वो कोई और इंसान उसको दे देता है। अब जो दूसरा है डिजीज्ड डोनर, इससे मुराद है मरा हुआ इंसान। देखें, डेथ के चंद घंटों के अंदर अंदर अगर हमारी आइज़ को, हमारी किडनीज़ को या कुछ बॉडी ऑर्गन्स को ऑपरेट करके निकाल लिया जाए बाहर, तो वो किसी दूसरे इंसान के लिए उनको यूज़ किया जा सकता है। जो ईदी हैं तो उन्होंने अपनी आइज़ अतिया की हुई थी और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स भी अतिया किए हुए थे कि मेरी डेथ के बाद ये उन इंसानों को लगाए जाएँ जिनको कोई इशू है या जिनको इनकी ज़रूरत है। तो ये होता है डिजीज्ड डोनर। अब बेटा, ये जो डोनर है इसके लिए ये शर्त नहीं है कि ये रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो, चाहे जो भी हो, बस उसकी जो टिश्यू प्रोटीन है वो मैच करती हों पेशेंट्स की टिश्यू प्रोटीन के साथ। तो फिर जो किडनी है डोनर से ट्रांसप्लांट करके उसको पेशेंट की बॉडी में लगाया जाता है, और जो पेशेंट का ब्लड है और यूरिनरी सिस्टम है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है किडनी के साथ। The donor kidney is transplanted in patient's body and is connected to the patient's blood and urinary system. और बेटा, जो एवरेज लाइफ टाइम है डोनेटेड किडनी का किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, ये 10 से 15 साल तक सही से काम करती रहती है। और जब फिर दोबारा जाके ट्रांसप्लांट फेल होता है आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, तो किडनी को दोबारा ट्रांसप्लांट किया जाता है, सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट। और जब तक नई किडनी तलाश की जाए, इस दौरान पेशेंट को इंटरमीडियरी टाइम, जो इस बीच का अरसा है, पेशेंट का डायलिसिस के ज़रिए इलाज किया जाता है, और जब किडनी मिल जाती है तो दोबारा रीट्रांसप्लांट कर लिया जाता है। बट ट्रांसप्लांट के दौरान कई प्रॉब्लम्स आते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो फेस किया जाता है वो है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। जब किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है पेशेंट की बॉडी में, तो जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम है वो इस आने वाले टिश्यू को, इस ऑर्गन को, किडनी को रिजेक्ट कर देता है। और ज़ाहिरी बात है, जब वो उसे रिजेक्ट करेगा तो उसे हार्म करेगा, उसे अफेक्ट करेगा और वो अपना काम सही नहीं कर पाएगी। ये होता है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन।
और फिर ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हमारी बॉडी साल्ट में इम्बैलेंस हो सकता है, और अगर बॉडी के साल्ट में इम्बैलेंस हो जाए तो इससे बोन प्रॉब्लम्स होती हैं या अल्सर हो सकता है। तो ये चंद प्रॉब्लम्स हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद होते हैं। बट द मेजर प्रॉब्लम अगर खुदा ना खास्ता हो तो फिर वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है। ट्रांसप्लांट ही रिजेक्ट हो जाता है और फिर हमें नई किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। बट इन केस अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई या कोई इशू है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह उसका आंसर आपको मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।